नमस्कार सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। और आज मैं आपको एस्ट्रो टीवी इंडिया हमारे YouTube व फेसबुक के द्वारा ये जानकारी दूंगा कि आखिर आगामी जो समय रहेगा आपका किस प्रकार से प्रभावित होगा, जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी अगस्त के रूप में। महत्वपूर्ण महीना है क्योंकि सूर्य देव का जो ग्रह गोचर है वो स्वयं ग्रही हो जाएंगे और सूर्य का अपने घर आना एक बहुत अच्छी बात होती है। दिनांक 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आएंगे, मंगल ग्रह 18 अगस्त को कन्या राशि में आ जाएंगे और बुध ग्रह सिंह राशि में पूरे महीने रहेंगे। 23 अगस्त को ये वक्री हो जाएंगे। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का रहना होगा, शुक्र का 7 अगस्त को कर्क राशि में आके वक्री होना और शनि का पूरे महीने कुंभ में रहना। तो ये है ग्रहों की स्थिति जो ट्रांजिट के अकॉर्डिंग है डेट वाइज। अब इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक डिस्कशन का विषय रहेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को, नोटिफिकेशन बार को भी प्रेस कर लीजिए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करूंगा कुंभ राशि के बारे में। और भी कुछ राशियों के बारे में चर्चा करूँगा आज। कुंभ राशि के लिए ये कहना चाहूँगा कि बात करें आपके सामाजिक प्रतिष्ठा की तो बेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा, लोगों का प्रेम भाव आपके साथ है, आपके ग्रहों के साथ है, ऐसा आपकी पत्री कहती है। शश राजों के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होते रहेंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अगर बात करूँ धन धान्य की तो इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु के पास है। धन की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, बुरी नहीं कह सकता, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि से जस्ट नेक्स्ट है, यानी कि मेष के अंदर, तो ये पैसे के लिए अच्छे हो जाते हैं और ये आपके पारिवारिक सुख समृद्धि के दृष्टिकोण से अच्छे हो जाते हैं। यदि बात करी जाए आपके छोटे भाई बहनों के मित्रगण सगे संबंधियों की तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है और मंगल अभी फर्स्ट 18 डेज तो आपके लिए अच्छे हैं, उसके बाद ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए पहले 18 दिनों में जो आप करना चाहते हैं या किसी के सहयोग लेकर के कार्य करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी आपका समय काफ़ी उचित नज़र आता है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा, जितने भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से समय अच्छा है, काफ़ी लाभदायक है। आप अपना आराम से मेहनत करिए, आगे बढ़िए, ग्रहों का आशीष आपके साथ में बना रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सुखों की। चतुर्थ भाव सुख साधन का होता है, इस घर की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास आ जाती है और शुक्रदेव दिनांक 8 तारीख को कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। तो 7 या 8 तारीख के बाद आप कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, कोई गाड़ी खरीदना, ऐसी चीज़ें मत लीजिएगा, उससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए या तो पहले 6 दिन में कर लो या फिर 7 तारीख से लेकर के और पूरा मंथ एंड तक आपको नहीं करना चाहिए। यदि बात करी जाए आपकी बुद्धि उन्नति की तो इस घर की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है और बुध इस पूरे महीने सिंह राशि में रहेंगे। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, लव लाइफ तो मतलब है ही अच्छी, संतान का सुख प्राप्त होगा और किसी विशेष कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों का गोचर दिखाई दे रहा है। ये एक शुभ बात है, आप को जॉब मिल सकती है और साथ में आपके जो व्यापारिक पार्टनर हैं उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसे भी ग्रह गोचर दिखाई दे रहे हैं। और साथ में अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है या त्वचा संबंधी कोई विकार चल रहा है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या कोई अकस्मात धन लाभ शेयर मार्केट से बन रहे हैं, तो बिल्कुल कह सकता हूँ मैं कि बन रहे हैं। इस महीने मैं आपको अकस्मात तो पैसा आएगा और 18 तारीख के बाद कुछ ऐसे समीकरण बनते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि विशेष ध्यान और सावधानी तो बरतनी पड़ेगी और पहले 17 दिनों तक कुछ ज़्यादा शत्रु भय, तनाव, टेंशन, कलह कलेश, ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रही हैं। अगर बात करिए आपके भाग्य स्थान की तो इस घर की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास आ जाती है और 8 तारीख के बाद शुक्र डाउन हो जाएंगे, इसलिए भाग्य में थोड़ा सा संयम पूर्वक कार्य करना होगा, सोच समझ के विचार करके कदम रखने होंगे, ये मैं आपसे कहूँगा। और पिता के साथ भी आपके संबंध मनमुटाव में जा सकते हैं और विशेष रूप से जो
विद्या का सुख होता है उसमें 7 तारीख के बाद से कुछ कष्ट नज़र आ रहा है, या फिर ये कहें जो लोग MBA की, BCA की, BBA की तैयारी कर रहे हैं या फैशन आर्ट से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी, या कॉमर्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी। यदि बात करी जाए कैरियर की, नौकरी की, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल कन्या राशि में डाउन पोजीशन में रहेंगे, तो मंगल का डाउन होना सही नहीं है, उसमें यहाँ थोड़ी दिक्कत रहेगी, इसलिए ध्यान रखना है आपको, केयरफुली काम करना है। और कन्या राशि में अष्टम भाव में मंगल के रहने से ये स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण करता है, और 18 अगस्त के बाद, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को विदेश से संबंधित उनकी इच्छा है कि हमारा कोई काम है अटका हुआ है, नहीं बन पा रहा, तो उनका वो काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और दिनांक इसका योग बन रहा है 15 तारीख के बाद अगस्त में। कोई फाइल वगैरह अगर पेंडिंग है तो वो पूरी आपकी हो सकती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और उस राशि का नाम रहेगा मीन। तो मीन के दोस्तों, आपकी एक तो राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं, पैसे पर बैठे हैं, तो आपके लिए मान के लिए, सम्मान के लिए, यश वैभव के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, ये मैं कहूँगा। अगर मैं धन धान्य की बात करूँ तो उस घर के स्वामी मंगल बनते हैं, और उस घर में अभी गुरु और राहु बैठे हैं, तो एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन आपकी मजबूत होगी, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। मतलब ये कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, और इसका योग जो है वो 18 अगस्त से ज़्यादा बन रहा है, यानी कि आखिरी के जो 12 दिन रहेंगे इसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से जो लोग एजुकेशन में हैं या ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो परिस्थितियां हैं काफ़ी पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करूँगा आपके छोटे भाई बहन मित्रगणों की, तो इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास आ जाती है। शुक्रदेव आपके लिए 7 अगस्त से पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके द्वारा लाभ आपको 7 अगस्त से मिलने लगेगा, ऐसे ग्रह गोचर पत्रिका में बन रहे हैं, और प्रभावी रूप से, शुभ रूप से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा समय है, इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। यदि इसी प्रकार से आपसे विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करूं, तो मैं कहूँगा अगर प्रॉपर्टी में कोई पैसा लगाना है तो अभी रुक जाइए, अभी मत लगाइए, अभी ग्रह उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ट्रांजिट थोड़ा ख़राब चल रहा है, बुध भी डाउन रहेगा, सूर्य भी डाउन रहेगा, इस वजह से दिक्कतें आएंगी। तो और माता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि बात करी जाए आपकी बुद्धि उन्नति की, तो इस घर की जिम्मेदारी चंद्रमा के पास आ जाती है, और पहले 17 दिनों तक सूर्य इस घर में बैठे हैं, तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोलिंग वे में है सूर्य, पर उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है। पेट से, आँखों से, हृदय से, हड्डियों से संबंधित पीड़ा रहेगी, संतान संबंधी कष्ट रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। यदि बात करी जाए हेल्थ की, तो हेल्थ भी इस महीने में मुझे कोई खास आपकी नहीं नज़र आ रही। दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश रहेगा, एक मंगलिक दोष बन जाएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव होगा जो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं, वो केंद्र में आ जाएंगे, तो भाग्य के अनुरूप 20 तारीख के बाद कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि कर्म की बात करें तो कर्मेश आपके गुरु हैं, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल रहेंगी, धन के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, ये मैं कहना चाहूँगा। और विदेशों से संबंधित लाभ भी आपको प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का, सगे संबंधियों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। यह है आपका फल, 2 राशियों का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।